दरबार का सवाल। एक दिन सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू तैर रही थी। तभी उन्होंने देखा, एक मोरनी और एक मोर आपस में खेल रहे हैं। मोरनी अचानक उड़ गई तो मोर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखो, ये तो सच्चा प्रेम है। चाहे मोरनी जहां जाए, मोर उसके पीछे ही रहेगा। पास खड़ा सेवक बोला, जहां पनाह, प्रेम तो हर जगह होता है, लेकिन सच्चा प्रेम बहुत दुर्लभ है। अकबर ने सोचा, हां, ये बात तो सही है। फिर उन्होंने उसी दिन दरबार में एक अजीब सवाल रख दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्रेम किसका होता है? पति पत्नी का, मां बेटे का, दोस्त का, या किसी और का? पूरा दरबार खामोश हो गया। कुछ दरबारी बोले, मां का प्रेम सबसे सच्चा होता है। कुछ बोले, पति पत्नी का। कुछ बोले, भगवान के प्रति भक्ति ही सच्चा प्रेम है। बादशाह बोले, और तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इसे साबित करके दिखाना चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में मुझे दिखाऊं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। भाग 2, बीरबल की खोज। बीरबल ने सोचा, सच्चा प्रेम किसी एक शब्द में नहीं बताया जा सकता, इसे महसूस कराया जा सकता है। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जिनका प्रेम सच्चा हो। मां बेटे, पति पत्नी, दोस्त, किसी का भी हो। 3 दिन तक बीरबल ने गांव गांव घूमकर कई कहानियां सुनी। कहीं पति अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहा था। कहीं एक मां अपने बच्चे के लिए भूखी रह जाती थी। कहीं दोस्त ने दोस्त के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन बीरबल को अभी भी मन से तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वो होता है जो बिना स्वार्थ के हो, जिसमें पाने की नहीं, देने की भावना हो। भाग 3, मछुआरे की पत्नी। अगले दिन बीरबल एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़ा मछुआरा देखा जो अपनी नाव ठीक कर रहा था। पास में उसकी पत्नी बैठी थी जो रोटी सेंक रही थी। हवा में धुएं की महक थी। बीरबल ने पूछा, काका, तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, अब तो आराम करना चाहिए। मछुआरा मुस्कुराया, हुजूर, मैं अपने पेट के लिए नहीं, अपनी औरत के लिए मछली पकड़ता हूं। उसे मछली बहुत पसंद है। जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है, मुझे थकान नहीं लगती। बीरबल ने उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हें अपने पति में सबसे प्यारी बात क्या लगती है? वो बोली, ये मुझे हर दिन ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों। बीरबल की आंखें कुछ नम हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद सच्चा प्रेम वही है जो वक्त के साथ भी कम न हो। भाग 4, राजकुमार और सेविका। अब बीरबल एक और कहानी सुनने पहुंचे। राज्य के एक हिस्से में एक युवा राजकुमार था, वीरेंद्र। उसे एक साधारण सेविका कुसुम से प्रेम हो गया था। जब ये बात राजमहल में फैली तो सब नाराज हो गए। राजा ने कहा, एक सेविका से शादी? ये असंभव है। राजकुमार ने जवाब दिया, अगर प्रेम सच्चा है तो जात पात, दौलत या पद नहीं देखता। राजा ने कुसुम को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार ने गद्दी छोड़ दी और जंगल चला गया। 1 साल बाद दोनों जंगल में छोटे से झोपड़े में रहते थे। राजकुमार लकड़ी काटता, कुसुम खाना बनाती। कभी उनके पास रोटी होती, कभी नहीं, पर दोनों खुश थे। जब बीरबल ने ये कहानी सुनी तो उन्होंने सोचा, ये प्रेम शायद सच्चा है, क्योंकि इसमें न लालच है न डर। भाग 5, मां का बलिदान। तीसरे दिन बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक गरीब महिला थी जो अकेले अपने छोटे बेटे को पाल रही थी। बच्चा बीमार था, उसे दवा चाहिए थी, लेकिन पैसों की कमी थी। महिला रोज दिन भर खेतों में मजदूरी करती, फिर शाम को बच्चे के लिए दूध उधार लाती। एक रात तेज बारिश हुई, रास्ते में बाढ़ आ गई,
लेकिन वो अपने बच्चे के लिए दवा लेने गई और लौटते समय बहाव में गिर पड़ी। गांव वालों ने देखा। वो मां एक हाथ में दवा की बोतल और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को ऊपर उठाए हुए थी। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन बच्चे को बचा लिया। जब बीरबल ने यह सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब मुझे जवाब मिल गया। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों के लिए खुद को भूल जाए। भाग 6, दरबार में जवाब। 3 दिन बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, बताओ, किसका प्रेम सबसे सच्चा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने कई तरह के प्रेम देखे, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, दोस्ती का, पर सबसे सच्चा प्रेम मां का होता है। अकबर बोले, क्यों बीरबल, सब प्रेम सच्चे नहीं होते क्या? बीरबल बोले, जहांपनाह, बाकी प्रेम में हमेशा कुछ पाने की चाह होती है, पर मां का प्रेम केवल देने वाला होता है। वो अपने बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। उसका दुख, उसका दर्द सब खुद पर ले लेती है। वो खुद भूखी रह जाती है, लेकिन बच्चे को खाना देती है। अगर दुनिया में कोई प्रेम सबसे निर्मल है तो वो मां का है। पूरा दरबार भावुक हो गया। अकबर की आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल बुद्धि बल्कि दिल की गहराई से भी उत्तर दिया है। भाग 7, सच्चे प्रेम की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया, हर साल मातृ दिवस मनाया जाए ताकि लोग मां के प्रेम को याद रखें। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा प्रेम किसी रिश्ते का नाम नहीं होता। वो तो एक एहसास है जो न देख सकता है, न तौल सकता है। फिर बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त, बिना डर, बिना स्वार्थ के हो। सच्चा प्रेम वही है जो पाने की इच्छा नहीं रखता, जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढे। मां का प्रेम, सेवा, त्याग और ममता ही इस दुनिया का सबसे सच्चा प्रेम है। जब बीरबल ने तोता छुड़ाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक दिन सुबह सुबह जब बादशाह बाग में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि महल के पेड़ पर एक सुंदर हरा तोता बैठा है। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितना सुंदर पक्षी है। इसे पकड़कर महल में रखो ताकि हर सुबह इसकी मीठी आवाज सुन सकूं। दरबारी दौड़े और बड़ी मुश्किल से उस तोते को पकड़ लाए। तोता सचमुच बहुत समझदार था। वो इंसानों की बात समझ लेता था और जवाब भी देता था। दरबार में तोते का आगमन। तोते को सोने के पिंजरे में रखा गया। रोज सुबह अकबर उसे देखकर प्रसन्न होते और उससे बातें करते। धीरे धीरे वो तोता महल का प्रिय बन गया। अकबर का आदेश था, इस तोते की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अब मेरा मित्र है। बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, तोते की देखभाल होगी, लेकिन ध्यान रहे कि पक्षी को कैद पसंद नहीं होती। अकबर हंस पड़े, अरे बीरबल, ये तो अब शाही तोता है, इसे कौन सी तकलीफ है? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। तोते की चुप्पी। कुछ दिनों बाद एक सुबह अकबर ने देखा कि तोता चुप है। ना वो बोल रहा था, ना खा रहा था। अकबर ने चिंतित होकर पिंजरे के पास जाकर कहा, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? आज इतने उदास क्यों हो? तोता कुछ नहीं बोला। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य ने कहा, महाराज, ये पक्षी किसी रोग से नहीं बल्कि दुख से ग्रस्त है। अकबर बोले, दुख से? पर इसे दुख किस बात का? वैद्य बोला, शायद इसे अपनी आजादी की याद सताती है। बीरबल की समझदारी की परीक्षा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारे मित्र तोता मरने की कगार पर है, इसका इलाज करो, वरना मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस तोते से अकेले में बात करना चाहूंगा। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये मेरा प्रिय पक्षी है। बीरबल और तोते की बातचीत।
बीरबल धीरे से तोते के पास गया और बोला, क्या हुआ मेरे प्यारे मित्र, तुम इतने उदास क्यों हो? तोता धीरे से बोला, बीरबल, मैं यहां सोने के पिंजरे में हूं, लेकिन मेरा दिल जंगल के नीले आसमान में उड़ने को तड़प रहा है। मैं आजादी चाहता हूं। बीरबल ने समझ लिया तोता कैद में रह नहीं सकता। उन्होंने प्यार से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तोता बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बीरबल। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, बुरी खबर है, आपका तोता मर गया। अकबर चौंक उठे, क्या, मेरा तोता मर गया? ये कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात ये पिंजरे में पड़ा पड़ा शांत हो गया और फिर बोलना बंद कर दिया। शायद इसे आपकी याद में मौत आ गई। अकबर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो इस तोते को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए। मैं इसे अपना मित्र मानता हूं। तोते की आजादी। बीरबल ने आदेश दिया कि पिंजरा दरबार के बाहर ले जाया जाए। जैसे ही पिंजरा बाहर पहुंचा, बीरबल ने धीरे से उसका दरवाजा खोला। तोता फड़फड़ाया और खुले आसमान में उड़ गया। वो ऊपर ऊपर तक उड़ता गया और फिर बीरबल के ऊपर मंडराते हुए बोला, धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे मेरी आजादी लौटाई। अकबर खिड़की से ये सब देख रहे थे। वो तुरंत बोले, बीरबल, ये क्या किया तुमने? मेरा तोता तो उड़ गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, वो मरा नहीं था, बस सोने के पिंजरे की कैद में दम घुट रहा था। अब वो जिंदा है, क्योंकि अब वो आजाद है। दरबार में चर्चा। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने तो मुझे भी एक सीख दे दी। बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, जीवन में कभी कभी प्यार का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं होता, बल्कि उसे वो आजादी देना होता है जिससे वो खुश रह सके। दरबार में सबने बीरबल की बात पर तालियां बजाईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक तोता नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्त किया है। तुम्हें मैं दयालु बुद्धि की उपाधि देता हूं। दरबार में पहेली की चुनौती। एक दिन सुबह सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज गया था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे और बीरबल अपनी बुद्धि की शांति भरी मुस्कान के साथ सिंहासन के पास खड़े थे। इतने में एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। उसने लाल रंग का पगड़ी बांध रखा था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं दूर देश से एक पहेली लेकर आया हूं। सुना है आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं आज उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर हंस पड़े, वाह, ये तो दिलचस्प होगा। बताओ तुम्हारी पहेली क्या है? वो आदमी बोला, जहांपना, मेरी पहेली है, एक ऐसी चीज बताओ जो हर इंसान के पास है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, जो हर दिन बढ़ती है मगर कभी थमती नहीं, जो अमीर से अमीर को झुका देती है और गरीब को राजा बना सकती है। वो क्या है? पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को जवाब नहीं सूझा। दरबार में चर्चा शुरू होती है। एक दरबारी बोला, शायद वो समय है। दूसरा बोला, नहीं, शायद आशा है। तीसरा बोला, हो सकता है जीवन हो। लेकिन पहेली पूछने वाला हर जवाब पर मुस्कुराकर सिर हिलाता, नहीं, गलत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, क्या है इस पहेली का जवाब? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, मुझे सोचने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। कल इसी वक्त इसका उत्तर चाहिए। रात की तलाश। बीरबल उस रात देर तक नहीं सोए। वो सोचते रहे। हर इंसान के पास है, दिखती नहीं, बढ़ती रहती है, अमीर को झुका देती है, गरीब को उठा देती है। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने नौकर से कहा, चलो
आज रात गांव चलते हैं। शायद असली जवाब वहां के लोगों में छिपा हो। गांव की बुद्धिमान औरत। गांव में बीरबल की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। बीरबल ने उससे पूछा, मां, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है, दिखती नहीं, लेकिन हर दिन बढ़ती है? वो मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, ये सवाल तो आसान है, वो है नाम। बीरबल चौंके। नाम? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, देखो, जब कोई अच्छा काम करता है उसका नाम बढ़ता है, जब कोई बुरा काम करता है उसका नाम बदनाम होता है। नाम को कोई देख नहीं सकता, लेकिन सब सुनते हैं। नाम अमीर को भी झुका सकता है और गरीब को मशहूर कर सकता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उस औरत को धन्यवाद दिया और कहा, मां, तुमने मेरी पहेली सुलझा दी। अगले दिन का दरबार। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। वो पहेली पूछने वाला व्यक्ति फिर आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या तुमने जवाब खोज लिया? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, उस व्यक्ति की पहेली का जवाब है नाम। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहेली पूछने वाला चौंक गया। नाम? कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सोचिए, हर इंसान का एक नाम होता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। जब हम अच्छे काम करते हैं हमारा नाम बढ़ता है, जब बुरे काम करते हैं वही नाम बदनाम हो जाता है। नाम ही वो ताकत है जो राजा को अमर कर देती है और गरीब को महान बना देती है। समय बीत जाता है, शरीर मिट जाता है, पर नाम बना रहता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पहेली पूछने वाले की सच्चाई। अचानक वो अजनबी व्यक्ति हंसने लगा। उसने अपनी पगड़ी उतारी और बोला, जहांपनाह, मैं कोई विदेशी नहीं, मैं तो पड़ोसी राज्य का दूत हूं। मेरे राजा ने मुझे भेजा था ये देखने के लिए कि क्या अकबर के दरबार में सचमुच कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं। अकबर हंस पड़े। तो अब क्या कहोगे? वो आदमी झुककर बोला, मैंने देख लिया, जहांपनाह। बीरबल की बुद्धि का जवाब नहीं। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ दरबार का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे साम्राज्य का नाम रोशन किया। इनाम और सीख। अकबर ने आदेश दिया। बीरबल को 100 अशरफिया और राजबुद्धि रत्ना की उपाधि दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं ये उपाधि उस बूढ़ी मां को समर्पित करता हूं जिसने मेरी मदद की। बुद्धि केवल महलों में नहीं, लोगों के दिलों में भी रहती है। अकबर भावुक हो गए और बोले, सही कहा बीरबल, ज्ञान का कोई रूप नहीं होता, वो हर जगह है। बुद्धि हमेशा सादगी में छिपी होती है। नाम कमाना आसान नहीं, लेकिन नाम बनाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है। सच्चा ज्ञान उस व्यक्ति में होता है जो दूसरों की बातों से सीख सके। जब दरबार खत्म हुआ, बीरबल बाहर निकले तो दूर आसमान में सूरज ढल रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी अनोखी पहेलियों का जवाब राजमहल में नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में छिपा होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था, लेकिन बादशाह का मूड कुछ अलग था। उन्होंने अचानक दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है। पूरा दरबार चुप हो गया। किसी ने कहा, जहांपनाह, मौत का डर सबसे बड़ा है। दूसरा बोला, गरीबी का डर। तीसरा बोला, बीवी का गुस्सा सबसे बड़ा डर है। सुनते ही दरबार में हंसी छूट गई। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, मैं बीरबल से सुनना चाहता हूं, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा डर कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सच्चाई तो तब पता चलेगी जब डर सामने हो। अकबर बोले, तो फिर कल हम एक असली परीक्षा करेंगे। जंगल की चुनौती। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, कल सुबह
सब दरबारी मेरे साथ जंगल चलेंगे। वहां शाही शिकारी ने बताया है कि एक भयंकर शेर घूम रहा है। जो सबसे निडर होगा वही असली बहादुर कहलाएगा। सुनते ही सबकी हालत पतली हो गई। कुछ दरबारी बोले, हुजूर, हमें तो बुखार सा महसूस हो रहा है। कुछ बोले, हमारी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर आप आदेश दें तो मैं भी साथ चलूंगा। अकबर बोले, बिल्कुल। दरबार में तुम्हारे बिना कोई मजा नहीं। जंगल का माहौल। अगली सुबह अकबर का काफिला जंगल पहुंचा। चारों ओर घना जंगल, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती शेर की दहाड़ सबके रोंगटे खड़े कर रहे थे। अकबर के साथ दरबारी, सिपाही और बीरबल भी थे। शाही शिकारी ने कहा, जहां पनाह, शेर इस ओर दिखा था। सब सावधान रहें। सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन बीरबल अब भी शांत थे, जैसे किसी बगीचे में घूम रहे हों। दरबार की सुबह। एक दिन अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ सोने की दीवारें चमक रही थी। रत्नों की रोशनी में पूरा हॉल दमक रहा था। दरबारी अपनी जगह बैठे बातें कर रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ अकबर के बगल में खड़े थे। उसी वक्त एक मजेदार घटना हुई। राजमहल के बाहर से एक किसान अपनी बकरी के साथ दरबार के पास आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर चेहरा ईमानदार था। रखवाले उसे रोकना चाहते थे, मगर किसान बोला, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। मेरी बकरी ने कुछ ऐसा किया है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सुनकर सब चौकन्ने हो गए। खबर अंदर पहुंची और अकबर ने हंसकर कहा, लाओ, उसे अंदर आने दो। देखता हूं बकरी क्या कमाल करती है। किसान और उसकी बकरी। किसान ने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, ये मेरी बकरी गुलाबी है। ये इंसानों की बातें समझ सकती है और जवाब भी देती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, अरे वाह, बकरी भी बोलने लगी अब। अगर सच में ऐसा है तो आज दरबार में साबित करो। किसान बोला, हुजूर, इसे बस सवाल पूछिए, ये जवाब देगी। दरबार की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बकरी से पूछो, सबसे बुद्धिमान कौन है, अकबर या बीरबल? किसान ने बकरी के कान में कुछ कहा। बकरी ने में की आवाज निकाली। किसान तुरंत बोला, हुजूर, देखिए, इसने कहा बीरबल। दरबार में फिर हंसी का तूफान आ गया। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो बकरी को लगता है कि बीरबल मुझसे ज्यादा समझदार है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, बकरी झूठ नहीं बोलती। ये तो बुद्धि की पहचान करती है। अकबर ने आंखें तरेरी और बोले, ठीक है, फिर इस बकरी की बुद्धि की परीक्षा मैं खुद लूंगा। अकबर की योजना। अकबर ने आदेश दिया, बकरी और बीरबल दोनों को कल सुबह महल के बाग में लाया जाए। वहां मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर बकरी ने सही जवाब दिया तो मैं किसान को 100 अशर्फिया दूंगा। अगर नहीं तो किसान को दंड मिलेगा। किसान ने हामी भरी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धि की परीक्षा अगर होगी तो देखने में मजा आएगा। अगले दिन बकरी की परीक्षा। सुबह का समय, महल का बाग। बादशाह अकबर, बीरबल और दरबारी मौजूद। किसान अपनी बकरी को लेकर हाजिर हुआ। अकबर ने पूछा, बकरी, अगर तू सच में बुद्धिमान है तो बता, इस दरबार में सबसे आलसी कौन है? किसान ने बकरी के कान में कुछ कहा। बकरी फिर में बोली। किसान बोला, हुजूर, ये कह रही है सबसे आलसी बीरबल है। दरबार में ठहाका गूंज गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लगता है बकरी मुझसे जलती है, जहां पनाह। अकबर बोले, अच्छा, तो अब मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूं। बकरी, बताओ, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? किसान ने फिर बकरी के कान में कुछ कहा। बकरी इस बार 2 बार में बोली। किसान बोला, हुजूर, इसने कहा, इंसान सोचता है, जानवर बस खाता है।
अकबर चौंक गए। अरे, ये तो सही जवाब है। बीरबल की चाल। बीरबल ने थोड़ा ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी इस बकरी से सवाल पूछना चाहूंगा। अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने किसान की ओर देखा और बोले, अच्छा किसान, अब देखता हूं तुम्हारी बकरी की असली बुद्धि। फिर बकरी की ओर झुककर बोले, बकरी मां, अगर तू इतनी समझदार है तो बताना, तेरे मालिक ने तेरे कान में क्या कहा? बकरी शांत रही, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। अकबर बोले, क्या हुआ बीरबल? अब तो तुम्हारी बकरी बोल नहीं रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब इसकी बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि अब इसके मालिक को जवाब नहीं पता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने तो बकरी की बुद्धि और उसके मालिक दोनों का भेद खोल दिया। सच्चाई सामने आई। अकबर ने किसान से पूछा, सच बताओ, क्या ये बकरी सच में बोलती है? किसान डर गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने झूठ बोला था। मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। मैं बकरी के कान में जवाब कह देता था और वो में कर देती थी। अकबर ने कहा, तो तू हमें धोखा देना चाहता था? किसान घबरा गया। माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं गरीब हूं। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, इसे सजा न दे। कभी कभी भूख इंसान से झूठ भी बुलवा देती है। इसने किसी का नुकसान नहीं किया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी दया और बुद्धि दोनों काबिले तारीफ है। इनाम और सीख। अकबर ने आदेश दिया, इस किसान को 10 स्वर्ण मुद्राएं दो और आदेश दो कि वो मेहनत से अपनी जीविका चलाए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, आज फिर तुम्हारी बुद्धि ने दरबार को बचा लिया। अगर मैं अकेला सोचता तो शायद बकरी की बुद्धि पर यकीन कर लेता। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, कभी कभी झूठ भी सच्चाई के वेश में आता है, लेकिन समझदार वही है जो दोनों में फर्क पहचान ले। कहानी की सीख। बुद्धि केवल बोलने में नहीं, समझने में होती है। जो दूसरों के शब्दों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, वो कभी सच्चाई नहीं जान पाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो दया और विवेक दोनों रखता हो। समापन दृश्य। दरबार खत्म हुआ। बीरबल महल से बाहर निकले तो किसान उनके पीछे आया और उनके पैरों में गिर गया। धन्यवाद हुजूर, अगर आप न होते तो मैं सजा पा जाता। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, सच बोलना हमेशा सबसे बड़ी बुद्धि होती है किसान। तेरी बकरी भले न बोल पाए, पर आज तूने बोलकर खुद को बचा लिया। किसान की आंखों में आंसू थे। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो सच्ची बुद्धि से आता है। एक दिन अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ सोने की दीवारें चमक रही थी। रत्नों की रोशनी में पूरा हॉल दमक रहा था। दरबारी अपनी जगह बैठे बातें कर रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ अकबर के बगल में खड़े थे। उसी वक्त एक मजेदार घटना हुई। राजमहल के बाहर से एक किसान अपनी बकरी के साथ दरबार के पास आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर चेहरा ईमानदार था। रखवाले उसे रोकना चाहते थे, मगर किसान बोला, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। मेरी बकरी ने कुछ ऐसा किया है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सुनकर सब चौकन्ने हो गए। खबर अंदर पहुंची और अकबर ने हंसकर कहा, लाओ, उसे अंदर आने दो। देखता हूं बकरी क्या कमाल करती है। किसान और उसकी बकरी। किसान ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, ये मेरी बकरी गुलाबी है। ये इंसानों की बातें समझ सकती है और जवाब भी देती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, अरे वाह, बकरी भी बोलने लगी अब। अगर सच में ऐसा है तो आज दरबार में साबित करो। किसान बोला, हुजूर, इसे बस सवाल पूछिए, ये जवाब देगी। दरबार की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बकरी से पूछो, सबसे बुद्धिमान कौन है, अकबर या बीरबल?
किसान ने बकरी के कान में कुछ कहा। बकरी ने में की आवाज निकाली। किसान तुरंत बोला, हुजूर, देखिए, इसने कहा बीरबल। दरबार में फिर हंसी का तूफान आ गया। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो बकरी को लगता है कि बीरबल मुझसे ज्यादा समझदार है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, बकरी झूठ नहीं बोलती, ये तो बुद्धि की पहचान करती है। अकबर ने आंखें तरेरी और बोले, ठीक है, फिर इस बकरी की बुद्धि की परीक्षा मैं खुद लूंगा। अकबर की योजना। अकबर ने आदेश दिया, बकरी और बीरबल दोनों को कल सुबह महल के बाग में लाया जाए। वहां मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर बकरी ने सही जवाब दिया तो मैं किसान को 100 अशर्फिया दूंगा। अगर नहीं तो किसान को दंड मिलेगा। किसान ने हामी भरी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धि की परीक्षा अगर होगी तो देखने में मजा आएगा। अगले दिन बकरी की परीक्षा। सुबह का समय, महल का बाग, बादशाह अकबर, बीरबल और दरबारी मौजूद। किसान अपनी बकरी को लेकर हाजिर हुआ। अकबर ने पूछा, बकरी, अगर तू सच में बुद्धिमान है तो बता, इस दरबार में सबसे आलसी कौन है? किसान ने बकरी के कान में कुछ कहा। बकरी फिर में बोली। किसान बोला, हुजूर, ये कह रही है सबसे आलसी बीरबल है। दरबार में ठहाका गूंज गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लगता है बकरी मुझसे जलती है, जहां पनाह। अकबर बोले, अच्छा, तो अब मैं एक मुश्किल सवाल पूछता हूं। बकरी, बताओ, इंसान और जानवर में फर्क क्या है? किसान ने फिर बकरी के कान में कुछ कहा। बकरी इस बार 2 बार में बोली। किसान बोला, हुजूर, इसने कहा इंसान सोचता है, जानवर बस खाता है। अकबर चौंक गए। अरे, ये तो सही जवाब है। बीरबल की चाल। बीरबल ने थोड़ा ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी इस बकरी से सवाल पूछना चाहूंगा। अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने किसान की ओर देखा और बोले, अच्छा किसान, अब देखता हूं तुम्हारी बकरी की असली बुद्धि। फिर बकरी की ओर झुककर बोले, बकरी मां, अगर तू इतनी समझदार है तो बताना, तेरे मालिक ने तेरे कान में क्या कहा? बकरी शांत रही, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। अकबर बोले, क्या हुआ बीरबल? अब तो तुम्हारी बकरी बोल नहीं रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब इसकी बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि अब इसके मालिक को जवाब नहीं पता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने तो बकरी की बुद्धि और उसके मालिक दोनों का भेद खोल दिया। सच्चाई सामने आई। अकबर ने किसान से पूछा, सच बताओ, क्या ये बकरी सच में बोलती है? किसान डर गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने झूठ बोला था। मैं बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। मैं बकरी के कान में जवाब कह देता था और वो में कर देती थी। अकबर ने कहा, तो तू हमें धोखा देना चाहता था? किसान घबरा गया। माफ कर दीजिए जहां पनाह, मैं गरीब हूं। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, इसे सजा न दे। कभी कभी भूख इंसान से झूठ भी बुलवा देती है। इसने किसी का नुकसान नहीं किया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी दया और बुद्धि दोनों काबिले तारीफ है। इनाम और सीख। अकबर ने आदेश दिया, इस किसान को 10 स्वर्ण मुद्राएं दो और आदेश दो कि वो मेहनत से अपनी जीविका चलाए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, आज फिर तुम्हारी बुद्धि ने दरबार को बचा लिया। अगर मैं अकेला सोचता तो शायद बकरी की बुद्धि पर यकीन कर लेता। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, कभी कभी झूठ भी सच्चाई के वेश में आता है, लेकिन समझदार वही है जो दोनों में फर्क पहचान ले। कहानी की सीख। बुद्धि केवल बोलने में नहीं, समझने में होती है। जो दूसरों के शब्दों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, वो कभी सच्चाई नहीं जान पाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो दया और विवेक दोनों रखता हो। समापन दृश्य। दरबार खत्म हुआ।
बीरबल महल से बाहर निकले तो किसान उनके पीछे आया और उनके पैरों में गिर गया। धन्यवाद हुजूर, अगर आप न होते तो मैं सजा पा जाता। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, सच बोलना हमेशा सबसे बड़ी बुद्धि होती है किसान। तेरी बकरी भले न बोल पाए, पर आज तूने बोलकर खुद को बचा लिया। किसान की आंखों में आंसू थे। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का राज चलता था। उनका दरबार हमेशा हंसी, बुद्धिमत्ता और न्याय से भरा रहता था। दरबार में सबसे तेज, सबसे चतुर और सबसे समझदार व्यक्ति थे बीरबल। अकबर अपने दरबारियों से अक्सर सवाल करते, पहेलियां पूछते और कभी कभी मजाकिया ढंग से उन्हें परखते रहते। परंतु जब बात न्याय की आती तो बीरबल हमेशा अपने ज्ञान और समझदारी से सबको चौंका देते। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया, एक भूखे ब्राह्मण का, और इस छोटे से दिखने वाले मामले ने पूरा दरबार हिला दिया। पहला दृश्य, दरबार में भूखे ब्राह्मण की फरियाद। सुबह का समय था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां लगी थी। कोई मंत्री था, कोई सैनिक, कोई कवि। तभी महल के द्वार पर एक दुबला-पतला, फटे कपड़ों वाला ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर भूख के कारण पीलापन था और आंखों में बेबसी। ब्राह्मण ने झुककर कहा, जय हो बादशाह सलामत। मैं कई दिनों से भूखा हूं। गांव से आया हूं। सुना है कि अकबर का दरबार न्याय करता है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने कहा, बोलो ब्राह्मण, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने एक सेठ से वादा किया था कि मैं उसके खेत की रखवाली करूंगा। उसने कहा था कि मेहनत के बदले रोज 2 वक्त का भोजन मिलेगा। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो उसने मुझे खाना देने से भी मना कर दिया और कह दिया कि अब तू जा, तेरा काम खत्म। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, सेठ को बुलाओ। दूसरा दृश्य, सेठ का आगमन। थोड़ी देर में दरबार में एक अमीर सेठ आया। मोटा, चमकदार कपड़े पहने, हाथ में सोने की अंगूठियां। वो अकबर को झुककर बोला, सलाम, बादशाह सलामत। ये ब्राह्मण झूठा है। मैंने इसे खेत की रखवाली के लिए रखा था, पर इसने एक रात सोकर सब फसल जानवरों से नष्ट होने दी। ब्राह्मण ने विरोध किया, नहीं महाराज, मैंने रात भर जागकर रखवाली की थी, परंतु एक रात तूफान के कारण फसल खराब हो गई। मैं तो सिर्फ मेहनत का भूखा हूं। अब मामला पेचीदा लगने लगा। दरबार में चर्चा शुरू हो गई। अकबर ने सोचा, यह मामला आसान नहीं है, इसमें सच्चाई का पता लगाना मुश्किल होगा। और फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का निपटारा करो। तीसरा दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अनुमति दीजिए, मैं सच पता कर लूंगा। फिर उन्होंने ब्राह्मण और सेठ दोनों से कहा, आज शाम दोनों मेरे घर चलो, मैं खुद देखूंगा कि कौन सच्चा है। शाम हुई। बीरबल ने अपने घर में दोनों को बुलाया। उन्होंने दोनों को एक ही कमरे में बिठाया और पास ही एक चूल्हा जलाया। बीरबल बोले, देखो, मैं तुम्हें सच्चाई की परीक्षा देता हूं। ये चूल्हा जल रहा है। मैं कहता हूं, जो भूखा है वो खाने की खुशबू से भी तृप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। सच है, जब पेट खाली हो तो रोटी की खुशबू भी अमृत जैसी लगती है। बीरबल ने फिर कहा, अच्छा, तो तुम ये लो, एक रोटी की खुशबू सूंघ लो। कल मैं बताऊंगा कि न्याय किसका होगा। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया, लेकिन सेठ ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, अब तो तुम खुशबू से भी मजदूरी दोगे। बीरबल कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। चौथा दृश्य, अगले दिन का दरबार। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या फैसला हुआ? बीरबल बोले, महाराज, ब्राह्मण ने तो मेहनत की है, पर सेठ को भी सबक मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल ने कहा, सेठ कह रहा था
कि उसने ब्राह्मण को भोजन का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। अब जब ब्राह्मण ने भोजन की खुशबू सूंघ ली है, तो सेठ को भी मजदूरी की आवाज सुन लेनी चाहिए। सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर मुस्कुराए, मतलब? बीरबल ने कहा, महाराज, जैसे सेठ ने खाना नहीं दिया पर कह दिया कि सेवा पूरी हो गई, वैसे ही ब्राह्मण को भी मजदूरी की खुशबू मिलनी चाहिए, यानी आवाज में भुगतान। बीरबल ने अपनी थैली से कुछ सिक्के निकाले, उन्हें हिलाया और कहा, लो ब्राह्मण, इन सिक्कों की झनकार सुनो, यही तुम्हारी मजदूरी की आवाज है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारा न्याय अद्भुत है। तुमने दोनों को सच्चाई का आईना दिखा दिया। 5वां दृश्य, अकबर का सबक। अकबर ने सेठ से कहा, सेठ, तू अमीर होकर भी गरीब निकला। तूने भूखे ब्राह्मण को धोखा दिया। अब उसकी पूरी मजदूरी और 1 साल का अनाज देना होगा। सेठ ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं ब्राह्मण को उसका हक दूंगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बीरबल सच में भगवान जैसे हैं। अगर ये न होते तो मेरा न्याय कभी न होता। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सिर्फ लोगों को हंसाती नहीं, बल्कि अन्याय मिटाती है। 6ठा दृश्य, बीरबल का संदेश। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, न्याय सिर्फ सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि सही को सही साबित करने की कला है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख सम्मान, न्याय और ईमानदारी की भी होती है। रहस्यों से भरा एक दिन। सालों पहले जब बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था, तब उनका दरबार ज्ञान, कला और न्याय का केंद्र माना जाता था। हर सुबह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठते और दरबारियों की पंक्तियां चमचमाते वस्त्रों में झिलमिलाती। बीरबल, जो हमेशा अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी से सबको चौंका देते थे, दरबार के सबसे प्रिय व्यक्ति थे। पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में बेचैनी थी। महल के द्वार पर एक अजनबी खड़ा था, एक व्यापारी जो अपने साथ एक चमकदार मोती लाया था, जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। पहला दृश्य, रहस्यमयी व्यापारी का आगमन। दरबार शुरू ही हुआ था कि सिपाही ने अंदर आकर कहा, जहांपनाह, बाहर एक व्यापारी खड़ा है। कहता है कि उसके पास एक जादुई मोती है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जादुई मोती? ये तो दिलचस्प बात है, बुलाओ उसे भीतर। दरबार के सब लोग कान खड़े कर बैठे रहे। कुछ ही पलों में एक लंबे, सांवले चेहरे वाला आदमी भीतर आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास और रहस्य झलक रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, सलाम, बादशाह सलामत। मेरा नाम है सुदर्शन व्यापारी। मैं दूर समुद्र पार के देश से आया हूं। मेरे पास एक ऐसा मोती है जो जिसे मिले उसकी हर इच्छा पूरी कर देता है। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी ने हंसते हुए कहा, क्या ये कोई जादू की कहानी है या कोई चालाकी? व्यापारी बोला, नहीं जनाब, ये सच्चाई है। इस मोती को मैंने खुद समुद्र की गहराई से पाया है। कहते हैं ये समुद्र देव का आंसू है जो केवल सच्चे दिल वाले को ही अपने वरदान देता है। दूसरा दृश्य, मोती की पहली झलक। व्यापारी ने अपनी थैली से एक छोटा डिब्बा निकाला। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, पूरा दरबार एक सुनहरी चमक से भर गया। मोती पारदर्शी था, पर उसमें नीली लहरें सी चल रही थी, मानो वो जिंदा हो। अकबर मोहित हो गए। वाह, मैंने ऐसा मोती कभी नहीं देखा। इसमें सच में कुछ तो जादू है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सुंदरता हमेशा सच्चाई की निशानी नहीं होती। पहले हमें यह जानना चाहिए कि यह मोती करता क्या है। व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये मोती जिसकी भी हथेली में होगा, उसकी मन की एक सच्ची इच्छा तुरंत पूरी कर देगा। लेकिन शर्त है,
वो इच्छा लालच या छल से भरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा दृश्य, दरबार की परीक्षा। अकबर ने कहा, तो क्यों न हम इसकी परीक्षा करें? सब दरबारी खुशी से बोले, हां हां। अकबर ने मोती अपने हाथ में लिया और कहा, अगर ये सच में जादुई है तो मैं चाहता हूं कि अभी यहां फूलों की वर्षा हो। क्षण भर में दरबार की छत से गुलाब, चंपा और केसर के फूल बरसने लगे। पूरा दरबार वाह कह उठा। सेनापति ने कहा, यह तो चमत्कार है। बीरबल ने मोती की ओर देखा, दिलचस्प। फूलों की बारिश थम गई। व्यापारी ने कहा, देखा बादशाह सलामत, ये मोती सचमुच ईश्वर का वरदान है। चौथा दृश्य, लालच की झलक। अब दरबार में चर्चा शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा, काश ये मोती मुझे मिल जाए। कवि ने कहा, मैं इससे अनंत कविताएं मांग लूंगा। सेनापति बोला, मैं इसे लेकर दुश्मन देशों को जीत लूंगा। और मंत्री ने मन में सोचा, अगर ये मेरे पास होता तो मैं अकबर जैसा राजा बन जाता। अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, इस मोती की शक्ति अद्भुत है, पर हम इसे संभाल कर रखेंगे। जब किसी सच्चे जरूरतमंद को मदद की आवश्यकता होगी तभी इसे प्रयोग किया जाएगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इसका ध्यान रखो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज्ञा जहांपनाह, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। पांचवा दृश्य, व्यापारी का इरादा। व्यापारी झुककर बोला, महाराज, मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन इस मोती की रक्षा आसान नहीं है। इसके पीछे कई लालची लोग हैं। अगर इसे गलत हाथों ने पा लिया तो राज्य में विनाश मच सकता है। अकबर ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बीरबल है। बीरबल बोले, व्यापारी जी, आपने कहा यह मोती सच्चे दिल वालों के लिए है, पर क्या यह सच्चाई पहचान सकता है? व्यापारी बोला, हां, जो झूठ बोलेगा मोती उसके हाथ से गायब हो जाएगा। बीरबल के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो यह मोती दरबार की सच्चाई और झूठ दोनों उजागर कर सकता है। छठा दृश्य, रहस्यमयी रात। उस रात बीरबल ने मोती अपने कमरे में रख दिया, लेकिन आधी रात को जब वे सो रहे थे उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी। मोती धीरे धीरे चमकने लगा। पहले हल्की नीली, फिर सुनहरी, फिर लाल। बीरबल उठे और बोले, ये क्या हो रहा है? क्या मोती सचमुच जीवित है? उन्होंने ध्यान से देखा। मोती में जैसे कोई आकृति बन रही थी। एक बूढ़ा साधु का चेहरा। वो चेहरा बोला, बीरबल, मैं इस मोती की आत्मा हूं। मेरा नाम समुद्रदेव का प्रहरी है। ये मोती लालच और सच्चाई दोनों की परीक्षा लेता है। इसे गलत हाथों में मत जाने देना। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। मैं वचन देता हूं कि इसे सुरक्षित रखूंगा। सातवां दृश्य, सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मोती गायब है। वे घबरा गए। उन्होंने अपनी थैली, मेज, तकिया सब जगह खोजा, कुछ नहीं मिला। अकबर को खबर मिली, जहांपनाह, बीरबल का मोती गायब हो गया है। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या, इतना कीमती मोती और गायब? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मुझे विश्वास है ये चोरी नहीं हुई है, बल्कि किसी परीक्षा की शुरुआत है। अकबर ने कहा, परीक्षा? बीरबल बोले, हां महाराज, ये मोती खुद तय करता है कि वो कहां रहना चाहता है। शायद उसने किसी के मन की सच्चाई परखने का फैसला किया है। आठवां दृश्य, खोज की शुरुआत। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर ढूंढो उसे। जब तक मोती नहीं मिलता दरबार बंद रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मोती ढूंढने नहीं, समझने की चीज है। उन्होंने राज्य के अलग अलग हिस्सों में संदेश भेजे कि अगर किसी को कोई अजीब चमकदार वस्तु मिले तो दरबार में खबर दे। तीसरे दिन एक किसान ने खबर दी, महाराज, मेरे खेत में एक छोटा गोल पत्थर गिरा था जो रात को चमकता है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा वो वही जादुई मोती था, पर जैसे ही बीरबल ने उसे उठाया मोती फीका पड़ गया।
बीरबल ने कहा, समझ गया, ये किसान ईमानदार है। मोती उसकी सच्चाई पहचान कर उसके पास पहुंचा था। किसान बोला, मैंने इसे भगवान की देन समझकर छुआ भी नहीं था, मालिक। बीरबल मुस्कुराए, इसीलिए ये तेरे पास आया था। 9वां दृश्य, मोती की शक्ति का सच। जब बीरबल मोती लेकर दरबार लौटे तो व्यापारी पहले से मौजूद था। वो बेचैन था। महाराज, आपने मेरी बात नहीं मानी। मोती खतरे में था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी जी, खतरा नहीं था। मोती खुद जाकर सच्चे व्यक्ति को ढूंढ आया। व्यापारी थोड़ा घबराया। क्या मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि मोती सिर्फ सच्चे मन वालों के पास चमकता है। जब ये मेरे पास था, ये चमक रहा था, पर जैसे ही ये किसान के पास गया, इसकी रोशनी और बढ़ गई। इसका अर्थ है, किसान का दिल सबसे पवित्र है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ मोती लौटाया, बल्कि सच्चाई भी उजागर की। 10वां दृश्य, बीरबल का संदेह। पर बीरबल के मन में एक और सवाल था। ये व्यापारी इतना बेचैन क्यों था? क्या ये सच में साधारण व्यापारी है या कुछ और? बीरबल ने मन में तय किया, अब मुझे इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। रात को उन्होंने अपने जासूसों को आदेश दिया, इस व्यापारी की निगरानी रखो। देखो, ये कहा जाता है, किससे मिलता है। और उसी रात व्यापारी महल के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया, बुद्धिमत्ता के साथ। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है बीरबल और जादुई मोती, भाग 2। दूसरा भाग, रहस्य, चालाकी और साजिश से भरा। लगभग 2500 शब्द। पहला दृश्य, रहस्यमयी व्यापारी की चाल। रात का समय था। महल की दीवारों पर मशालों की लौ टिमटिमा रही थी। चांदनी में अकबर का महल किसी सपनों के महल जैसा लग रहा था। पर उस रात उस महल के पीछे एक अंधेरी साजिश जन्म ले रही थी। बीरबल के भेजे हुए जासूस रघु ने छाया में छिपकर देखा। वो व्यापारी जो दिन में मोती बेचने आया था, अब किसी काले कपड़े वाले आदमी से बातें कर रहा था। काले कपड़े वाला बोला, क्या काम हुआ? मोती राजमहल के अंदर पहुंच गया? व्यापारी बोला, हां, बादशाह उसे अपना बना चुका है। अब बस मौका मिलना चाहिए तो हम उसे हासिल कर लेंगे। रघु ने यह सब सुना और तुरंत बीरबल को खबर दी। सुबह होते ही बीरबल अकबर के सामने पहुंचे और बोले, जहांपनाह, ये व्यापारी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इसके पीछे कोई और ताकत है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मुझे शक है कि ये मोती सिर्फ कोई जादुई वस्तु नहीं, बल्कि एक राज्यगुप्त रहस्य छिपाए हुए है, और कोई व्यक्ति इसे हासिल कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अकबर गंभीर हो गए। तो फिर इसकी असली परीक्षा करनी होगी। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें एक योजना बनानी होगी जिससे ये व्यापारी खुद अपने इरादे उजागर कर दे। अकबर बोले, क्या योजना है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज रात हम व्यापारी को दरबार में बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि हम इस मोती का उपयोग राज्य की सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं। हम दिखाएंगे कि हम इसे राज्य की गुप्त तिजोरी में बंद करने वाले हैं। तब देखिए व्यापारी खुद क्या करता है। अकबर को योजना पसंद आई। ठीक है बीरबल, जैसे तुम कहो। तीसरा दृश्य, दरबार में मोती की रात्रि सभा। रात को दरबार रोशन किया गया। दीपकों की पंक्तियां जल रही थी और बीच में वही जादुई मोती रखा था, चमकता हुआ, मोहक, रहस्यमय। अकबर बोले, व्यापारी, हमने तय किया है कि इस मोती को हम अपनी गुप्त तिजोरी में रख देंगे। ये हमारे राज्य की अमूल्य धरोहर बनेगा। व्यापारी बोला, जहांपनाह, आपकी मर्जी, पर सावधान रहिएगा। इस मोती की ताकत साधारण नहीं है। अगर ये किसी गलत व्यक्ति के पास गया तो पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। बीरबल बोले, चिंता मत करो व्यापारी जी, हमारे पहरेदार बहुत होशियार हैं। पर जैसे ही सभा खत्म हुई, बीरबल ने तिजोरी में मोती रख दिया।
पर असली नहीं, नकली मोती। असल मोती बीरबल ने पहले ही अपने पास छुपा लिया था। चौथा दृश्य, आधी रात का हंगामा। मध्यरात्रि के बाद जब सब सो गए थे, एक परछाई धीरे धीरे तिजोरी की ओर बढ़ी। वो व्यापारी था। उसने चारों ओर देखा, फिर जेब से एक अजीब सी धातु निकाली जो चुंबक जैसी चमक रही थी। उसने मंत्र बुदबुदाया, ओ समुद्रदेव, अपने आंसू मुझे दो। तिजोरी का ताला अपने आप खुल गया। उसने मोती निकाला और अपने कपड़े में छिपाया, पर तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी हो क्या रही है, व्यापारी जी? व्यापारी चौंक गया। बीरबल। बीरबल हाथ में दीपक लिए खड़े थे, मुस्कराते हुए। लगता है आपके जादू ने रात में भी काम करना शुरू कर दिया। व्यापारी डर गया। नहीं, नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि मोती सुरक्षित है। बीरबल ने कहा, सुरक्षा देखने वाले इस तरह चोरों की तरह आते हैं? फौरन सिपाही बुलाए गए। व्यापारी पकड़ा गया। पांचवा दृश्य, सच्चाई का खुलासा। अगले दिन दरबार में अकबर बैठे थे। व्यापारी को सिपाही लेकर आए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बोलो व्यापारी, तुम कौन हो और इस मोती का असली रहस्य क्या है? व्यापारी पहले चुप रहा, पर जब बीरबल ने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं मोती से खुद पूछ लूंगा, तो वो घबरा गया। वो बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूं। मैं मलिक उमर हूं, पड़ोसी राज्य का जासूस। ये मोती असली नहीं, बल्कि एक जादुई उपकरण है जो जहां रखा जाए वहां की बातें सुन सकता है। इसका निर्माण हमारे राजवैज्ञानिक ने किया था, ताकि हम आपके राज्य की गुप्त बातें जान सकें। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम हमें धोखा देने आए थे? व्यापारी ने सिर झुका लिया। मुझे माफ करें महाराज, मैं बस आदेश का पालन कर रहा था। छठा दृश्य, बीरबल की बुद्धिमत्ता का कमाल। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये मोती भले जादुई नहीं, परंतु ये हमारे लिए अब ज्ञान का स्रोत बन सकता है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, हम इसे वापस उसी राज्य में भेजेंगे, पर इस बार इसमें हमारी आवाज होगी। हमारी योजना की झूठी बातें, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने दुश्मन के हथियार को ही उसके खिलाफ मोड़ दिया। फौरन मोती में एक छोटी सी ध्वनिलिपि डाली गई, जिसमें कहा गया, अकबर सेना पूर्व दिशा से हमला करने वाला है। और फिर व्यापारी को छोड़ दिया गया, ताकि वो वही झूठी जानकारी लेकर लौट जाए। सातवां दृश्य, चाल का असर। कुछ ही हफ्तों बाद खबर आई कि पड़ोसी राज्य की सेना पश्चिम की बजाय पूर्व दिशा में जुट गई, जहां कोई नहीं था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें युद्ध से बचा लिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई की जीत झूठ के रास्ते से होकर भी आती है, अगर मकसद सही हो। आठवां दृश्य, सच्चा जादू। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, बताओ, आखिर सच्चा जादू क्या है? वो मोती या तुम्हारी बुद्धि? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच्चा जादू किसी वस्तु में नहीं होता, वो मनुष्य की नीयत और समझ में होता है। अगर नीयत सच्ची हो तो पत्थर भी मोती बन जाता है। अकबर बोले, तुम सही कहते हो। आज से ये मोती हमारे महल में सच्चाई का प्रतीक बनकर रहेगा। नौवां दृश्य, कहानी का मोड़। कुछ समय बीता, राज्य फिर शांत हुआ, पर एक दिन बीरबल ने देखा कि वही मोती फिर से हल्का सा चमक रहा है। उन्होंने सोचा, क्या इसका जादू सचमुच असली था? उन्होंने मोती को अपनी हथेली पर लिया और धीरे से कहा, अगर तू सच में जीवित है तो अपना रूप दिखा। मोती अचानक चमक उठा और उसी समुद्रदेव का चेहरा दिखाई दिया जिसने पहले बीरबल से बात की थी। वो बोला, बीरबल, तूने इस मोती की रक्षा की, इसलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू जब भी किसी मुश्किल में होगा, ये मोती तुझे सही रास्ता दिखाएगा। बीरबल झुककर बोला, धन्यवाद,
समुद्रदेव, अब ये मोती लोभ का नहीं, बुद्धि और धर्म का प्रतीक रहेगा। 10वां दृश्य, दरबार का उत्सव। कुछ दिनों बाद अकबर ने महल में एक भव्य उत्सव आयोजित किया, बीरबल की बुद्धि और जादुई मोती की कहानी सुनाने के लिए। दरबारी, कवि, सैनिक सब जमा हुए। अकबर ने घोषणा की, आज से इस मोती को सत्यदीप मोती कहा जाएगा, क्योंकि इसने हमें सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही मोती अब लोगों